नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना में बीसीडी डिवीजन पटना हाईकोर्ट के घूसखोर कार्यपालक अभियंता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। निगरानी की टीम ने कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद गुप्त सूचना पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की और उसे 8 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के फ्लैट पहुंची, जहां जांच के दौरान घूस की रकम के साथ सोने चांदी के लाखों के जेवरात मिले हैं। भ्रष्ट अधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में बैंक पासबुक के साथ कई जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। दरअसल संवेदक गोपाल शरण सिंह की तरफ से राजेश कुमार के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिलने से हड़कंप है। इसका वीडियो भी वायरल एक वकील ने ही किया है। कोर्ट परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने पर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि व्यवहार न्यायालय में ही शराबबंदी का पालन नहीं हो रहा है। शराब की खाली बोतल मिलने से यह बात साबित हो रही है कि व्यवहार न्यायालय में भी लोग शराब पीने का काम कर रहे हैं। शराब की बोतलें व्यवहार न्यायालय परिसर के गली कुची में फेंकी गई है, जहां सभी ब्रांड की शराब की बोतलें खाली पाई गई है। व्यवहार न्यायालय में ही शराब की खाली बोतलें मिलने पर मामला और संगीन हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप है और अब इस मामले पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। सत्ताधारी वीआईपी पार्टी ने मामले पर जांच की मांग की है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने भी माना है कि ये वायरल वीडियो उन लोगों तक पहुंचा है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। उग्र भीड़ ने मोबाइल चोर को दबोच लिया है। चारों ओर से लात और घूंसों की बरसात हो रही है। तभी अचानक इस युवक का पारा चढ़ा और उसने उचक्के को पटक कर जमीन पर गिरा दिया। फिर तो तमतमाई भीड़ ने सारा गुस्सा ही इस अपराधी पर उतार दिया। यह नजारा है पटना के व्यस्ततम मौर्य पथ का। एक युवती अपने भाई के साथ घर लौट रही थी। तभी एक उचक्का उस युवती से मोबाइल झपट कर भागने लगा, लेकिन भीड़ के हत्थे चढ़ गया। ये देखिए कैसे आग बबूला भीड़ सरेआम इस मोबाइल चोर की मरम्मत कर रही है। एक तरफ से लात बरस रहे हैं तो दूसरी ओर से घूंसों की बरसात हो रही है। आधे घंटे तक उसकी धुनाई होती रही। तभी भीड़ का ध्यान भटका और वो मोबाइल चोर वहां से भाग निकला। शिवपुरी कॉलोनी में हर तरफ रात का सन्नाटा पसरा है। तभी ये नकाबपोश दबे पांव आता है, गली गली घूमता है। जैसे ही एक घर में अंधेरा दिखता है, वो ग्रिल काट कर अंदर आता है, कोना कोना खंगालता है और लाखों रुपए का माल बटोरकर रफू चक्कर हो जाता है। इस वारदात ने शिवपुरी के बाशिंदों की नींद उड़ाकर रख दी है। तो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश हो रही है। वो एक के बाद एक 2 घरों में दबे पांव दाखिल होता है, कैश और लाखों रुपए के गहने ठूसता है और पल भर में वहां से फरार हो जाता है। जब सुबह नींद टूटती है और सारा सामान चारों ओर जमीन पर बिखरा नजर आता है, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए उस अपराधी की तलाश तेज हो गई है। बिहार के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है। कंपकंपाती ठंड के बीच हल्की बारिश की आशंका जताई गई है और इसका असर भी भागलपुर के नवगछिया में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी और पारा लुढ़कने की संभावना है। ठंडी हवाओं के साथ भागलपुर में कनकनी बढ़ गई है। कोहरे की चादर में भागलपुर लिपटा हुआ है। जिले में पछुआ हवा की वजह से कोहरा और कनकनी बढ़ गई है। ठंड और कनकनी और कोहरे की वजह से जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है।
कुहासे की वजह से हाल ये है कि दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से शहर में अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। कंबल नहीं बांटे गए हैं और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो सड़क किनारे गुजर बसर करते हैं। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। सबसे ज्यादा चिंता कोडरमा और रांची जिले को लेकर है। कोडरमा जिले में हालात अभी ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि अभी यहां ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से बहुत कम है। बावजूद इसके रेलवे स्टेशनों पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर तो मानो कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। ना तो स्टेशन पर उतरने वाले यात्री कोरोना टेस्ट कराने को लेकर सजग दिख रहे हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यात्रियों की जांच को लेकर तैयार है। स्टेशन पर तैनात मेडिकल टीम के कर्मियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ राज्य के अंदर चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच का आदेश है, जबकि सच्चाई ये है कि राज्य सरकार की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेनों के साथ साथ अन्य राज्यों का भी जिक्र किया गया है। और कर्मियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि ट्रेन से उतरने वाले यात्री बेझिझक बिना कोरोना टेस्ट कराए घरों की ओर जा रहे हैं और उन्हें जांच के लिए स्टेशनों पर बोलने वाला कोई नहीं। पूरे बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से बेहतर शुरुआत की जा रही है। अब तक ट्रैफिक को लेकर पुलिस और ट्रैफिक जवानों की कई शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटे जा रहे चालान के दौरान चालकों और ट्रैफिक जवानों के व्यवहार पर अब कैमरे की नजर होगी। ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर यह कैमरा लगा रहेगा और चालकों के साथ साथ ट्रैफिक जवानों के व्यवहार को यह कैमरा कैद करता रहेगा। मुंगेर शहर के हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग करने वाले ट्रैफिक जवानों के कंधे पर इस कैमरा को फिट किया गया है। ट्रैफिक जवान के कंधे पर लगे इस कैमरे का नाम बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जो ड्यूटी के समय तैनात अफसर और जवानों के साथ साथ वाहन चालकों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता रहेगा। दरअसल शिकायतें आ रही थी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान वसूली करते हैं। साथ ही लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि ट्रैफिक जवानों से ये बदसलूकी करते हैं। बॉडी वार्न कैमरे से ये तमाम शिकायतें अब दूर हो जाएगी। पेंटिंग के साथ साथ मिथिला अपने खान पान को लेकर भी मशहूर है। इनमें मिथिला के अचार की बात हो तो क्या कहने। मिथिला में बनने वाले अचार का स्वाद स्वादिष्ट होता है। मिथिलांचल में सरसों के तेल के साथ गर्मियों में आम का अचार तो सर्दियों में नींबू और मिर्च का अचार खूब लोकप्रिय है। इस इलाके में घर घर में महिलाएं अपने परिवार के लिए अचार बनाती हैं। ऐसे ही दरभंगा की दो महिलाएं हैं जिनका अचार देश भर में मशहूर है। ननद भाभी का झाजी अचार लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार कर रही है। 10 तरह के अचार के साथ काम की शुरुआत करने वाली ननद भाभी के इस अचार के कारोबार में अब उनके पास 15 तरह के अचार हैं। दोनों का कहना है कि सास और माँ की सिखाई रेसिपी के हिसाब से ही वे इतना स्वादिष्ट अचार बना पाने में कामयाब हुई हैं। ननद भाभी का झाजी नाम से ऑनलाइन अचार का बिजनेस है। हर दिन 250 ग्राम के 50,000 के ऑर्डर्स तैयार करके ये देश भर में भेज रही हैं। रांची के खेल गांव में मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता दोहरी खुशी लेकर आया। टीम को शिकस्त दी। वहीं लड़कों की टीम ने भी फाइनल मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए रांची की टीम को पटखनी दी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बालक और बालिका वर्ग की दोनों टीमों की भिड़ंत रांची टीम से हुई। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सीएम स्टेडियम तक आए। बालक बालिका दोनों वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की टीम ने खिताबी जीत दर्ज की। विजेता टीम को मुख्यमंत्री ने 3 लाख रुपए का इनाम दिया और उपविजेता टीम को 2 लाख का पुरस्कार दिया गया। खेल का जज्बा कुछ इस तरह सवार था कि एक महिला खिलाड़ी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर मैदान तक पहुंच गई। हालांकि खिलाड़ियों को दिए गए स्पोर्ट्स किट्स को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जताई। खिलाड़ियों का कहना है कि किट में दिए गए जूते शायद ही महीने भर टिक पाए। हजारीबाग में गट्टी कोचा झरना पिकनिक मनाने वालों के लिए पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। बटका गांव प्रखंड मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूरी पर हाहे गांव में यह झरना है, जिसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींच रही है। करीब 80 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरते झरने का पानी यहाँ की विशेषता है। वहीं बरसात के दिनों में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ 3 झरने हैं। सबसे ऊपर घाघरा, इसके बाद
एक चाटिया और सबसे नीचे गट्टी कोचा झरना है। झरने के आसपास ऊंचे पहाड़ और घने जंगल इस झरना की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। झरने से गिरता पानी प्रकृति की इस वादियों में मानो संगीत घुलती रहती है। नए साल के मौके पर यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पर्यटक उमड़ रहे हैं। अगले साल जनवरी तक गट्टी कोचा झरना का इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता है। पिकनिक मनाने लोग यहाँ पहुँचते हैं और प्राकृतिक नज़ारों के बीच सेल्फी लेते हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, बादलों के पार होके डोर पे सवार। बड़ी पतंग छोटी पतंग, रंग बिरंगी पतंग, पूंछ वाली पतंग, तिरंगे वाली पतंग। पतंगों का ये मेला लगा केरल के कोझिकोड में, लेकिन इस मेले में एक पतंग सबसे खास है। जी हाँ, देखिए इस पतंग की 60 फीट की पतंग जब डोर पे सवार होकर बादलों के पार चली तो सबके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे वाह। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी केरल के कोझिकोड में 4 दिवसीय बेपूर वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल के दूसरे दिन पतंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा नजर आया। जिधर नजर दौड़ाइए पतंग ही पतंग नजर आ रही थी। लेकिन इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण रही 60 फीट की पतंग। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन इस बर्फबारी ने कई जगहों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सिक्किम में तो 1000 से ज्यादा सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए। बताया गया कि ये लोग नाथुला दर्रे के पास घूमने गए थे, लेकिन बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया और उनकी गाड़ियां वहीं फंस गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार सड़क पर किसी खिलौने की तरह फिसलती नजर आई। खबर है कि इन सभी लोगों के बाद में सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया। अरुणाचल प्रदेश में तो हालात और भी खराब नजर आए। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तवांग में पारा -25 डिग्री तक लुढ़क गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद अपने काफिले समेत रास्ते में फंस गए। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे बर्फ में फंसी गाड़ियों में धक्का लगाते नजर आए। जिस देश में नेताओं की संपत्ति हर दिन बढ़ती है, उसी देश में एक सांसद के परिवार की हालत दयनीय है। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में ये घर है एकीकृत बिहार और आजादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पलामू के पहले सांसद बने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जेठन सिंह खरवार का। इस घर को देख भला कोई कह सकता है कि स्वर्गीय जेठन सिंह खरवार का ये घर है, जिनके नाम पर झारखंड में राजनीति तो खूब हुई। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उनके बेटे को बुलाकर जेठन सिंह की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। असल में उनके बेटे मिट्टी और खपरेल के घरों में रहते हैं। जिनके पिता के नाम पर जिला में सड़कों का नाम है, उनके बेटे के पास पक्के का घर नहीं। हाल ये है कि पलामू के पहले सांसद के परिवार में कोई जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में काम करता है, तो कोई किसी तरह खेती कर गुजर बसर कर रहा है। मुंगेर के टाउन हॉल में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में कला के सभी रंग एक साथ दिखाई दे रहे थे। दरअसल जिले में युवा प्रतिभा को निखारने और उनकी कला को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पहुंचे युवाओं ने अपनी कला से न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी कला से युवा शक्ति की एक मिसाल भी पेश की। युवा महोत्सव में युवाओं ने संगीत, लोक नृत्य, नाटक से सबको हैरान किया। साथ ही महोत्सव में पेश की गई पेंटिंग, हस्तशिल्प का सामान आकर्षण का केंद्र रहा। बर्बाद हो चुके सामान से बनाई गई कलाकृति और माचिस की तीली से बनाई गई कलाकृतियां सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वहीं युवाओं की ओर से खींचे गए फोटोग्राफी ने भी कई चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। महोत्सव में दिखाए गए नृत्य और संगीत ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।